स्नोफॉल। सर्दियों की खूबसूरत शाम है। दिन छोटे होने की वजह से गट्टू और चिंकी बाहर से खेलकर जल्दी घर वापस आ जाते हैं। वाह, आज दोनों इतना टाइम पर घर आ गए। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म सूप बना लेती हूँ। तब तक तुम मूंगफली और खजूर खाते हुए टीवी चैनल देखो। खजूर और मूंगफली क्यों मम्मी? बेटा, सर्दियों के हिसाब से खाना पीना बदल जाता है। मूंगफली हमारी बॉडी को गर्माहट देता है और सर्दियों में बहुत फायदा करता है। मम्मी रसोई में सूप बनाने चली जाती है और गट्टू और चिंकी आपस में रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं। मैं गानों वाला चैनल देखूंगी। नहीं, मैं WWE मैच देखूंगा। तभी पीछे से पापा बोलते हैं, लड़ो मत बेटा, एक काम करो, न्यूज लगा लो थोड़ी देर, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। गट्टू न्यूज लगा देता है। तभी खबर आ रही होती है, आज के मौसम के समाचार। पूरे देश में पारा गिर चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। आज शिमला में बर्फ गिर गई है। वाह, बर्फ गिर गई? फिर से चलो ना पापा, मुझे पिछली बार स्केटिंग करनी थी लेकिन हो ही नहीं पाई। ये नेचुरल आइस है बेटा। पहाड़ी जगहों पर जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और आसमान से भी बर्फ गिरने लगती है। अभी 2 साल पहले गए तो थे हम उत्तराखंड, औली, लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ शिमला में पड़ती है। मुझे भी यहाँ जाना है मम्मी। वहाँ पर हम फिर से बर्फ के गोले खेलेंगे, फिर से बर्फ को गिरते हुए देखेंगे। हाँ मम्मी, पिछली बार इतनी स्नोफॉल नहीं देख पाए थे, लेकिन इस बार हम सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तभी पापा कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम इस बार क्रिसमस की छुट्टी मनाने शिमला जाएंगे, आप लोग तैयारी कर लो। क्रिसमस डे आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी के स्कूल से छुट्टियां भी हो चुकी होती है। दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी चिंकी कहती है, हम दोनों बर्फ से खूब खेलेंगे गट्टू। यस, मैं तो पॉलिथीन में भरकर यहाँ ले आऊंगा। ये सुनते ही मम्मी पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिमला उतरते ही सब लोग होटल पहुंच जाते हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी गट्टू चिंकी ने टीवी पर देखी थी। इतनी सी बर्फ पापा, इसमें हम इग्लू कैसे बनाएंगे? हाँ, और मुझे स्नोमैन भी बनाना है। अरे बाबा रुक जाओ, 1-2 दिन में पूरी तरह से स्नोफॉल होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। गट्टू और चिंकी खिड़की से बाहर देख ही रहे होते हैं कि अचानक से बर्फ गिरने लगती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। चिंकी और गट्टू एकदम से बाहर की तरफ भागे। ऐसा लग रहा था ऊपर से रुई गिर रही हो। वाह! और वो जोर जोर से स्नो की पोएम गाने लगती है। सर्दी आई, इतनी सारी बर्फ लाई, मैं इसके गोले बनाऊंगी और स्नोमैन बनाऊंगी। मैं तो चला इग्लू बनाने। इधर गट्टू इग्लू बनाने में व्यस्त होता है तो उधर चिंकी स्नोमैन बना रही होती है। पापा को भी मस्ती सूझती है और वो बर्फ का एक गोला बनाकर मम्मी के ऊपर मारते हैं। सभी हंसने लगते हैं। पापा, पिछली बार हम रेनडियर या वैसी सवारी नहीं कर पाए थे, ना ही कोई अलग से एक्टिविटी कर पाए थे। आपने कहा था मैं छोटा हूँ, लेकिन अब मैं ग्रोन अप बॉय हूँ, मुझे स्केटिंग करनी है। ठीक है बेटा, कल सुबह जल्दी हम लोग और ऊंचाई पर एक्टिविटीज करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं और सबसे ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं। मम्मी, वो देखो, ऊपर इतनी हाइट पर लोग टोकरी से कैसे टंगे हैं। बेटा, वो स्काई पर सीट्स हैं जिस पर 1 या 2 लोग बैठकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। ऊपर से बर्फ का नजारा दिखाई देता है। हम भी बैठेंगे ना इस पर? हाँ, लेकिन पहले हम स्केटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद गट्टू, पापा, मम्मी और चिंकी स्केटिंग शूज पहनकर चलने लगते हैं। चिंकी बार बार गिर रही होती है। गट्टू जोर जोर से हंसने लगता है। चिंकी को गुस्सा आता है तो बर्फ का गोला बनाकर गट्टू पर डाल देती है। गट्टू भी एक गोला बनाकर चिंकी के मुंह पर मारता है। थोड़ी देर बाद सब लोग 4 कुत्तों वाली एक बग्घी में भी बैठते हैं। पास ही में एक आदमी पहाड़ी भालू को पकड़कर बैठा होता है। अरे, इसके बाल कितने घने हैं। हाँ बेटा, ये पहाड़ी है ना, इसलिए जितने ज्यादा इसके बाल होंगे उतना ही ये सर्दी से बचा रहेगा। मतलब भगवान जी ने उसको प्राकृतिक जैकेट दी है। हाँ बेटा, भगवान जी ने हर जानवर को यूनिक और स्पेशल बनाया है। यहाँ कुत्ते भी अलग नस्ल के होते हैं और गाय भी थोड़ी छोटी।
ताकि उसको पहाड़ी पर चढ़ने में आसानी रहे। जैसी जगह होती है वैसा ही फिर जानवर अपने आप को ढाल भी लेते हैं। आप आगे जाकर विज्ञान की किताब में डार्विन के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे। अरे बाबा, अभी छोड़ो ये सब पढ़ाई लिखाई, स्केटिंग तो हो गया, आगे कुछ एडवेंचर और है। और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं बर्फ की चादर मोटी होती जाती है। सब ट्रॉली में बैठ जाते हैं। दोनों खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। मम्मी वो देखो, एकदम ऊपर कैसे बर्फ जमी है पहाड़ पर, जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम हो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कितनी हाइट पर ट्रॉली है ये। अरे तुम नीचे मत देखो या आंख बंद कर लो। ओहो, लगता है इतनी ऊंचाई देखकर डर गई है वो। रो मत चिंकी, अभी बस नीचे उतर जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे उतर जाते हैं। गट्टू बर्फ का गोला बनाकर चिंकी को डरपोक कह के चिढ़ाते हुए उसके मुंह पर मारता है। चिंकी भी एकदम तेजी से गोला बनाकर वापस गट्टू के मुंह पर मारती है और कहती है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। दोनों तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और बर्फ और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मम्मी भी एकदम से पापा की तरफ गोला बनाकर भागती है। थैंक यू सो मच, आप हम सबको यहाँ लेकर आए। तभी दौड़े दौड़े गट्टू और चिंकी भी आकर उनको हक करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।